सो वेलकम टू को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल को करिकुलर मास्टर में। आप लोगों के लगातार ये कमेंट आ रहे थे कि सर ये बताएं कि ये मिड टर्म का जो एग्ज़ाम होता है ये कब होता है और इसकी तैयारी कैसे की जाती है। अगर मिड टर्म का एग्ज़ाम दें तो इससे क्या बेनिफिट्स होते हैं, अगर ना दें तो इसके क्या नुकसान होते हैं। ये तमाम प्रकार के प्रश्न आपके दिमाग में चल रहे होंगे, तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर आज की वीडियो के माध्यम से मैं देने का प्रयास करूँगा। देखिए, अगर आप बीए में हैं, ठीक है, या आप बीएससी में हैं, ठीक है, बीएससी में हैं, या फिर आप किस में हैं भैया, बीकॉम में हैं, किस में हैं, बीकॉम में हैं, बीए बीएससी बीकॉम, इन सभी में एक प्रकार से एक पेपर होता है। मतलब कि पेपर से पहले एक प्रकार से एक रिहर्सल पेपर होता है मिड टर्म का। अच्छा, ये रिहर्सल पेपर जो होता है ये आपके कॉलेज में ही होता है। इससे पहले अगर मैं बताऊं, एक होती मिड टर्म की परीक्षा। मिड टर्म की परीक्षा की अगर बात की जाए तो मिड टर्म की परीक्षा के बाद में होती इंड टर्म की परीक्षा, ठीक है, जिसको आप सेमेस्टर एग्ज़ाम्स बोलते हैं। तो इंड टर्म की जो एक प्रकार से एग्ज़ाम्स होते हैं, इंड टर्म जिसको आप बोलते हैं, यही आपकी मेन परीक्षा होती है, ठीक है। तो ये परीक्षा आपकी छठवें महीने होती है, यानी कि एक प्रकार से 6 महीने पर एक प्रकार से परीक्षा होती है, 6 मंथ पर, छठे महीने में एक प्रकार से परीक्षा आपकी होती है। जैसे कि आपकी बार जो प्रथम सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और आपकी फिफ्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं होंगी वो आपकी नवंबर महीने से प्रारंभ होने वाली हैं, दिसंबर जनवरी तक जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा कुछ विश्वविद्यालय की नवंबर से प्रारंभ हो जाएगी, नवंबर में ख़त्म, कुछ की दिसंबर में, कुछ की जनवरी में, ऐसे चलेगा। रही बात मिड टर्म की, तो मिड टर्म के एग्ज़ाम्स बहुत सारे विश्वविद्यालय के शुरू हो चुके हैं और बहुत सारे विश्वविद्यालय के 2-3-4 दिनों में या 10 दिनों के अंतर्गत शुरू हो जाएंगे। मिड टर्म का एग्ज़ाम का मतलब होता है तिमाही एग्ज़ाम, जिसको क्या बोलते हैं, 3 महीने में एक प्रकार से इसका पेपर होता है। ये पेपर एक प्रकार से बेसिकली बच्चों को प्रिपेयर करने के लिए कॉलेज के द्वारा करवाया जाता है, कुछ मॉडल के रूप में कि ऐसे ही पेपर आपकी परीक्षा में आएंगे, वो बताने के लिए एक प्रकार से मिड टर्म का एग्ज़ाम रखा जाता है। इसमें जो एक प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो बहुत ही नॉर्मल लेवल के होते हैं और वो बेसिकली यूनिट 1 और 2 से ही पूछे जाते हैं, यानी कि शुरुआती 1, 2, यानी इन्हीं यूनिट से एक प्रकार से पूछे जाते हैं। चूँकि जैसे एक मान लीजिए कॉलेज में कोई टेस्ट हो रहा है, वही आपका मिड टर्म का एग्ज़ाम होता है। अच्छा, इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? सबसे पहली बात, इससे आपको ये पता लग जाएगा कि आपका पेपर जो होगा वो एक प्रकार से कैसा बनेगा, ठीक है। और दूसरी बात, आपका क्या हो जाएगा, आपकी ये तैयारी हो जाएगी कि एक प्रकार से आप पेपर में जब लिखने जाएंगे तो एक प्रकार से आप टाइम मैनेजमेंट कर पाएंगे, क्योंकि 1 घंटे में ही आपको लगभग 15 नंबर का पूर्णांक का पेपर या 30 नंबर या 25 नंबर का, जैसे कॉलेज वाले बनाएं, तो ये होता है। अच्छा, इसका बेनिफिट्स ये होता है कि आपके जो 25 नंबर आपके कॉलेज से मिलते हैं, 25 नंबर आपका जो कॉलेज से मिलता है, ये एक प्रकार से आपका सिक्योर हो जाता है। इसमें लगभग आपके 22 से लेकर के 22 नंबर से, मतलब कि 20 से लेकर के 22 नंबर आपको, या 24 नंबर या 23 नंबर तक आपको मिल जाएंगे, अगर आपके चाल चलन ठीक रहेंगे और मिड टर्म की परीक्षा में आपके अच्छे अंक आएंगे तो एक प्रकार से आपके कॉलेज वाले आपको नंबर दे देंगे। रही बात एक प्रकार से जो मिड टर्म की परीक्षा होती किन कॉलेजों में होती है, तो अधिकतर जो सरकारी कॉलेज होते हैं वो मिड टर्म के एग्ज़ाम्स करवाते हैं, ठीक है, जो सरकारी कॉलेजेस होते हैं वो करवाते हैं। प्राइवेट कॉलेज वगैरह इधर उधर से करके यूनिवर्सिटीज़ से किसी तरीके से हाथ पैर जोड़ करके मामला निपटा देते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि जो सरकारी कॉलेज होते हैं वो एक प्रकार से मिड टर्म के एग्ज़ाम करवाते हैं। तो मिड टर्म के एग्ज़ाम में बेसिकली कितने क्वेश्चंस होते हैं, 5 क्वेश्चंस आपके, अगर लिखित टाइप की परीक्षा होगी तो 5 क्वेश्चंस, अगर ऑब्जेक्टिव टाइप के आएंगे तो 10-12 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, 1-2 लिखित क्वेश्चंस ऐसे पूछ लेंगे। और वो क्वेश्चंस एक प्रकार से जो होंगे वो आपके शुरुआती इकाई 1, इकाई 2, या लगभग आप मान लीजिए शुरुआत के 5 चैप्टर से ही आ जाएंगे, ठीक है। अब इनकी तैयारी कैसे आपको करनी है, इसको लेकर के एक प्रकार से विस्तार से चीज़ें मैं ऑलरेडी शुक्ला स्टडी पॉइंट पर डिस्कस करता हूँ। तो शुक्ला स्टडी पॉइंट पर लगातार क्लासेस हो भी रही हैं और वहाँ पर कोर्स भी लॉन्च कर दिया गया है, ठीक है। शुक्ला स्टडी पॉइंट के माध्यम से कोर्स लॉन्च किया गया है, जिसमें आप बीए में अगर हैं आप, और आपके कोई भी सब्जेक्ट आपका है, आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, ठीक है, आप थर्ड सेमेस्टर में हैं, या आप फिफ्थ सेमेस्टर में हैं, तो एक प्रकार से आपका कोर्स लॉन्च किया गया है। मात्र 100 रुपीज़ में आपको ग्रुप ज्वाइन करवा दिया जाएगा। वहाँ पर ग्रुप में जैसे ही आप ज्वाइन होंगे तो आपको एक प्रकार से क्या मिलेगा, आपको विभिन्न सब्जेक्ट के पीडीएफ मिलेंगे, ठीक है, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे जो भी आपके सब्जेक्ट होंगे, ठीक है। इसके अलावा आपकी लाइव क्लासेस या फिर जो वीडियो लेक्चर्स होंगे, मैराथन क्लास होगी, वो सब आपको मिलती रहेगी। क्लास आपकी यूट्यूब पर ही होगी, लेकिन उसके जो पीडीएफ नोट्स होंगे वो व्हाट्सअप ग्रुप में मिलेंगे। व्हाट्सअप ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा। आपके जो डाउट वगैरह होंगे तमाम प्रकार के प्रश्नों को लेकर के, वो डाउट क्लियर किए जाएंगे। और डेमो क्लास देखने के लिए तो आप यूट्यूब पर प्लेलिस्ट में वीडियोज़ पड़ी हुई हैं,
हैं, आप डेमो क्लास यूट्यूब पर जाकर के देख सकते हैं और कोर्स बाई कर सकते हैं। मात्र और मात्र इसकी जो फीस रखी गई है कोर्स की, वो 100 रुपीज़ ही रखी गई है। इसी में आपके सारे सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे, ठीक है। यानी बहुत ही कम प्राइस में आपको बहुत ही विधिवत जानकारी दी जाएगी। तो आप कोर्स भी ले सकते हैं, ठीक है। उसमें PDF वगैरह प्राप्त करके आप मिड टर्म की ही नहीं बल्कि एक प्रकार से अपने सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी बहुत ही बेहतर कर पाएंगे अगर आप शुक्ला स्टडी पॉइंट से जुड़ जाएंगे तो, ठीक है। बाकी जिस चैनल पर आप ये वीडियो देख रहे हैं को करिकुलर मास्टर, ये भी आपका ही चैनल है। इस पर को करिकुलर से संबंधित परीक्षाओं की तैयारी होती है। इससे प्रथम सेमेस्टर में को करिकुलर में आपको पढ़ना है फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन के बारे में, थर्ड सेमेस्टर में ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एनवायरमेंटल स्टडीज यानी मानव मूल्य और पर्यावरण अध्ययन के बारे में, फिफ्थ सेमेस्टर में एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस के बारे में पढ़ना है। तो इन सभी एक के बारे में आपको पढ़ना होगा। तो इन सभी के एक प्रकार से जो है PDF नोट्स वगैरह होंगे को करिकुलर वाले भी, वो भी उसी में एक प्रकार से मात्र 100 रुपये में ही इंक्लूड कर दिए जाएंगे। यानी कि एक प्रकार से उसी में आपके सारे सब्जेक्ट की तैयारी और को करिकुलर परीक्षाओं की तैयारी हो जाएगी। तो मिड टर्म का मतलब सीधा सीधा होता है तिमाही एग्जाम, जो कि कॉलेज करवाते हैं, एक रिहर्सल पेपर होता है। अगर इसको आप नहीं भी देते हैं तो उतना दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जिन कॉलेज मतलब अगर आप सरकारी कॉलेज में पढ़ते तो आपको पेपर देना अनिवार्य है। प्राइवेट में पढ़ते तो एक बार अपने कॉलेज के एक आध दो टीचर से पूछ लीजिएगा, संपर्क साध लीजिएगा, ठीक है, कि मिड टर्म के एग्जाम में आना है कि नहीं आना है। अगर वो करवाते तो चले जाइएगा, नहीं करवाते तो कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन मिड टर्म का एग्जाम देना जरूरी होता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।